एनके सर का मैं यहाँ पर रुकना चाहूंगी। एनके सर, हम सुबह से यहाँ पर बात कर रहे हैं भवानीपुर को लेकर। आ रही हूँ हुसैन साहब, आ रही हूँ। एनके सर, हम भवानीपुर भी देख रहे हैं यहाँ पर बहुत नेक टू नेक फाइट, और भवानीपुर तो ये मानकर चल रहे थे कि ममता का गढ़ है, लेकिन हाँ विन विन जैसी सिचुएशन भी नहीं थी। लेकिन मैं बात करूंगी उन किलों की, या उन स्थान जो सिर्फ स्थान नहीं है बल्कि ये राजनीतिक पुनर्जन्म आप कहिए या फिर सत्ता की पहुंचने की सीढ़ी आप कहिए ममता बनर्जी के लिए। क्योंकि 2011 में जब से ममता आई, अब नंदीग्राम देखें हम, सिंगूर देखें हम, भांगूर देखें, ये वो तीनों किले थे जिनको चढ़कर ममता बनर्जी यहां तक पहुंची। लेकिन आज ये तीनों किले ढह गए। आप इसे किस तरह से देख? हिमानी, देखिए बड़ा अच्छा इसका एनालिसिस हो रहा है। पॉलिटिकल जो रिप्रेजेंटेटिव्स है उनको ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि अगर हारे हैं तो अंतर में झांके, वो इंट्रोवर्ट सोचें क्या वजह है कि हम मान लेते हैं कि बीजेपी कम्युनल पार्टी है, बीजेपी कम्युनल पैशन ले आई, तो वो क्यों ले आई? और वोट तो जनता दे रही है ना। तो अगर जनता कम्युनल चीजों से मुतासिर हो रही है और आपका सेकुलरिज्म छोड़ रही है, तो इसका पीछे कारण क्या है? क्या जनता मूर्ख है या जनता के मिजाज को आप समझ नहीं पाए? आपका सेकुलरिज्म ड्रामा था, तो इसको समझना होगा। आज अगर ममता का सपोर्ट बेस गिर रहा है तो मेरे ख्याल से जो रिप्रेजेंटेटिव है उनको यह एक्सेप्ट करना पड़ेगा, और यही नहीं पूरे कंट्री को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि सिर्फ कम्युनल कम्युनल कह के आप गाली दे के नहीं बच सकते। आपके 70 साल के सेकुलरिज्म ने अगर जनता को मुतासिर नहीं किया, इक्वल राइट्स नहीं दिए, जो सेकुलर जो हमारे से प्रियम्बल में है, राइट अपॉर्चुनिटी, इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं दी, तो वो उसे रिजेक्ट कर रही है। ममता बनर्जी की ये गलती है कि ये आवाज उन्होंने नहीं सुनी और आज वो हाशिए पे आ गई है। 2/3 से अगर सीटें से जीत रही है कांग्रेस और लगातार ये बढ़ रहा है, तो टीएमसी को गरीबान में झांकना चाहिए कि गलती हुई कहां है, बजाय इसके आप किसी मोदी को, किसी एसआईआर को, किसी ईसी को गाली दे, इससे आपको सुधार नहीं आएगा। यही बीजेपी की सफलता है। ओके, एनके सिंह साहब कह रहे हैं कि इंट्रोस्पेक्शन करने की जरूरत है। मैं बीजेपी दफ्तर में जाऊंगा, लेकिन हामिद हुसैन साहब, मैंने आपसे कहा था ना कि मेरे पास वो वीडियो मौजूद है, मैं आपको बता रहा हूं। ये 9 दिसंबर 2006 को मनमोहन सिंह ने कहा था। अब कितना देर का सुनेंगे, मैं आपको बता तो रहा हूं उन्होंने क्या बोला। उन्होंने बोला कि साहब इस देश के संसाधनों में, अगर आप चाहते मैं पढ़ के बता देता हूं। बात कहिए सर, ये बोला है आपको, मैं मुझे कोई आपको वो नहीं दिखाना। SC ST जहां लिखा है उसको पढ़ाइएगा उसको। उसमें सिर्फ ये लिखा है, वी विल हैव टू devise innovation plan to ensure the minorities, particularly the Muslim minority, are empowered to share equitably in the fruits of development. They must have the first claim on the resources. Dr. Manmohan Singh, 9 December 2006, ये बोला है। बट मैं फिर कहूंगा, आप राजनीति छोड़ने की बात प्लीज मत करिएगा, लेकिन ये बयान दिया है। देखिए SC ST का जहां रेफर किया उसका पढ़िए, उसका पढ़िए, नहीं उसका आगे पढ़िए। 4 सेंटेंस पढ़िए आप। सर ये 4 सेंटेंसेस, यू रीड देम आउट ऑफ कंटेक्स्ट। आप पहले देखिए उसका। सर ये लाइन बोली, यानी बहरहाल ये बीजेपी की तस्वीरें आ गई है जश्न की। उससे पहले SC ST के बारे में लिखा है। हुसैन साहब हम लौट रहे हैं। एक बार जरा बीजेपी मुख्यालय दिल्ली से भी ये तस्वीरें हम यहाँ पर दिखा रहे हैं। देखिए अब तमाम जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वो वहां पर जुटना शुरू हो गए हैं और कुछ ही देर बाद, हालांकि 6:30 बजे का वक्त है, ये मुझे लग रहा है आसाम की है, आसाम की तस्वीर है, हेमंत विश्व शर्मा। लेकिन एक चीज हम लोग ना अभी तक, मुझे लगता है हमें जरूर इसका जिक्र करना चाहिए। ये नितिन नवीन के नेतृत्व के पहले चुनाव है उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद, तो जाहिर है उनके लिए भी ये चुनाव जो है वो नई ऊर्जा लेकर आएंगे, उनका आत्मविश्वास और बढ़ेगा, क्योंकि बीजेपी ने पूरे देश को सरप्राइज किया था उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष बना के। जाहिर है उनके नेतृत्व, और शाम को जब बीजेपी मुख्यालय में वो बोलेंगे हिमानी, तो बहुत ही देखना दिलचस्प होगा कि क्या होगा। मधुरेंद्र मेरे सहयोगी इस वक्त बीजेपी ऑफिस से जुड़ रहे। मधुरेंद्र, वहां पर किस तरह की तैयारियां हैं?
देखिए इस वक्त का दृश्य जो बीजेपी हेडक्वार्टर से दिखाई दे रहा है उसमें तमाम तरह के जश्न के दृश्य दिखाई दे रहे हैं, चाहे आप हमारे ठीक पीछे यहाँ सड़क पर देखें या भीतर की तरफ देखें। इसके अलावा चूंकि प्रधानमंत्री यहाँ पर तकरीबन 1 घंटे के बाद पहुँचने वाले हैं, लिहाजा कार्यकर्ताओं का हुजूम उमड़ना शुरू हो चुका है। भारी संख्या में कार्यकर्ता देखिए, सामने जो बस आप देख रहे हैं इस तरह की बसों में भर कर आ रहे हैं, तमाम गाड़ियों में आ रहे हैं। यहाँ पर बैरिकेड किया है पुलिस ने, जहाँ से सिक्योरिटी चेक होते हुए इनको भीतर की तरफ दाखिल किया जा रहा है। कई लेयर के सिक्योरिटी चेक्स हैं, जिसमें आप देखिए तो हेडक्वार्टर के ठीक बाहर का सिक्योरिटी चेक्स और यहाँ पर जारी जश्न के दृश्य को हम दिखा रहे हैं। लगातार गाजे बाजे के साथ, चूंकि दिल्ली में भी अब बीजेपी की सरकार है, तो तमाम आप देखिए कि उन विधानसभा क्षेत्रों में जहाँ बीजेपी का संपूर्ण होल्ड है, विधायक हैं, बेहतर संख्या में कार्यकर्ता हैं, वो सब इस जश्न में शरीक होने के लिए खींचे चले आ रहे हैं और यहाँ पर भारी संख्या में लोगों का जमावड़ा होता चला जा रहा है। सिक्योरिटी के लिहाज से काफी यहाँ पर टाइटेंड जो है वो किया गया है, एनएसजी, एसपीजी और साथ ही देखिए तो पैरामिलिट्री के अलावा दिल्ली पुलिस और दिल्ली पुलिस में भी स्वात, तो तकरीबन 5 लेयर ऑफ सिक्योरिटी जो है वो हमें दिखाई दे रही है। वहां पर जबरदस्त तैयारी, कार्यकर्ताओं का आना जरूरी है, बैंड बाजा, और मुझे लग रहा है बैंड बाजा बहुत जबरदस्त तरीके से, तो मैंने तो शादी में इस तरह की धुन देखी है, लेकिन अभी बीजेपी दफ्तर में बज रही है। अभी हक साहब, मुझे लगता नहीं है जिस तरह से बैंड बाजा सब कुछ बीजेपी दफ्तर पहुंच चुका, अब आपको कोई उम्मीद ज्यादा रखनी चाहिए। अब आपको मान लेना चाहिए कि पश्चिम बंगाल में आप हार चुके हैं और हार के बाद हम इंट्रोस्पेक्ट करेंगे, हमसे कहाँ गलतियां हुई हैं उसको जानेंगे। लेकिन उससे पहले यहाँ असम के असम के मुख्यमंत्री और हो भी क्यों ना, मतलब इतिहास रच दे, मतलब सबसे बेहतरीन प्रदर्शन रमेश जी अगर देखें तो इस बार भारतीय जनता पार्टी का असम में रहा है। और स्पेशली यहाँ पर हिमंता के चेहरे की अगर बात करें, वो पॉपुलैरिटी, वो ये देखिए किस तरह से जो हिमानी, जो ये ईस्टर्न एक्सपेंशन का बीजेपी का शुरुआत से कोशिश थी कि आपने नॉर्थ मिड में आप चले गए, लेकिन साउथ और ईस्टर्न की बात करते हैं हम, नॉर्थ ईस्ट में भी बीजेपी ने बहुत अच्छा किया, लेकिन ये जो उदय हुआ है ना, मैंने कहा ना गंगोत्री से गंगा सागर तक जो एक्सपेंशन है, तो इनरोड्स करने में बहुत मदद मिलेगी अब बीजेपी को, क्योंकि पश्चिम बंगाल एक ऐसी जगह थी जहां वो हर बार प्रयास कर रही थी, लेकिन इस बार उसको सफलता मिल गई। सफलता भी ऐसी मिली है, आप देखिए 2/3 से भी ज्यादा यहाँ पर नजर आ रहा है साफ तौर पर। आप देखिए 203 पर बीजेपी नजर आ रही है और 84 पर टीएमसी। खैर, लेकिन असम की बात हम यहाँ पर कर रहे थे और असम के बारे में रमेश जी शुरू से ही क्लियर पिक्चर जो है वो मिल रही थी। हाँ, मतलब असम को लेकर बहुत कंफ्यूजन नहीं था, सबको लग रहा था कि बीजेपी वहां अपर हैंड में है, लेकिन साहब 100 के ऊपर चली जाएगी ये अपने आप में। और कांग्रेस का मतलब लगातार आप तीसरी बार आपकी ये स्थिति है कि आप 20 और 21 के आसपास खड़े हैं, तो कांग्रेस को सीरियसली इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए। पता नहीं चुनाव के बाद ये कितना इंट्रोस्पेक्ट करते हैं, आपको हर राज्य में इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए। आपके लिए सिर्फ एक राहत भरी खबर जो है वो केरला से आई है, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ राज्य तो आप एक के बाद एक हारते जा रहे हैं। भी आप ये कहिए कि प्रियंका गांधी की अब उपस्थिति के बाद शायद थोड़ा उनको यहाँ पर, क्योंकि राहुल गांधी के नेतृत्व पर और उन तमाम बातों पर उन्होंने कितना क्या किया क्या नहीं किया, इस पर तो लगातार सवाल उठते ही रहे। बिल्कुल, और हारेंगे तो फिर ये होता ही है, लेकिन